चलिए देखिए, आज हम सब जानने वाले हैं चैप्टर 3 का ज्योग्राफी का क्लास 10th का। और इसमें जानेंगे कुछ परियोजना के बारे में हम पढ़ा चुके हैं और ये तीसरी वीडियो है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। तय पढ़ेंगे, ये 2-3 परियोजना दिया है, परियोजना के लाभ जानेंगे और परियोजना के क्या हानि है उसके बारे में हमसे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सी परियोजना है बाबू, तो यहाँ पे परियोजना का नाम है रिहंद परियोजना। कौन सी परियोजना है? रिहंद परियोजना। अब रिहंद परियोजना जो है कहाँ स्थित है बाबू, तो ये रिहंद परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में आपको स्थित है रिहंद परियोजना। तो ये परियोजना देखिए, और ये देखिए रिहंद परियोजना सोन नदी की सहायक नदी है। और रिहंद परियोजना जो है कौन सी नदी है, तो सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद परियोजना। तो यह देखिए जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, कहाँ है बाबू, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और देखिए यहाँ पे जल संसाधन क्लास 10th का है। चलिए देखिए कुछ विशेषता इसका देखिए यहाँ पे 1 नंबर में, चाहे आप पॉइंट करके लिख सकते हैं, तो हम देखिए पॉइंट लिखे हैं 900 मीटर लंबा और 92 मीटर ऊंचा कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। और यही इसी परियोजना पर 900 मीटर लंबा और 92 मीटर ऊंचा कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। देखिए यह देखिए इस झील का नाम क्या है, तो झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब तो झील का इसका नाम क्या हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह ना भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलें हैं। चलिए देखिए यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। देखो नीचे लिख दिया, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। चलिए देखिए आगे देखिए झील, देखिए दूसरा, देखिए इसे दूसरा पॉइंट लिखे हैं, झील में जल संग्रह 10 लाख हेक्टेयर मीटर जल रखने की क्षमता है। और ये झील में लगभग 10 लाख हेक्टेयर मीटर जल रखने की क्षमता है, यानी कि झील में 10 लाख हेक्टेयर जो है ना जल रखने की इसमें क्षमता है। देखिए इस परियोजना के कुछ लाभ देखिए, रिहंद परियोजना के लाभ देखिए। लाभ का मतलब होता है यानी कि इससे क्या हमारे फायदा हैं। चलिए देखिए, तो पहला का लाभ दिया है, देखिए पीपीडी का मतलब होता है, यहाँ उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र जगह का नाम है पीपीडी, वहीं पे रिहंद परियोजना का निर्माण किया है। देखिए पीपीडी एल्युमिनियम कारखाने में बिजली की आपूर्ति करती है। पीपीडी एल्युमिनियम वहाँ पे जो कारखाना है उसमें बिजली की आपूर्ति कौन करती है, तो वह रिहंद परियोजना करती है। चलिए देखिए पटना और मुगल सराय, देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, पटना और मुगल सराय के बीच रेलगाड़ी का संचालन करती है कौन, पटना और मुगल सराय के बीच जो रेलगाड़ी चलती है उसका संचालन कौन करती है, तो रिहंद परियोजना के द्वारा ही होता है। चलिए देखिए, और तीसरा देखिए, आपका तीसरा नहीं दिख रहा होगा लेकिन तीसरा हमको आपको बता देते हैं, बाढ़ नियंत्रण, भू संरक्षण, मत्स्य पालन परिचालन में सहायक होते हैं। यानी कि तीसरा जो है आपका पॉइंट है, बाढ़ नियंत्रण में झील सहायक होते हैं, भू संरक्षण में, मत्स्य पालन में और परिचालन में भी सहायक होते हैं। इस झील के लाभ हो गए। चलिए देखिए अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कुछ दुष्परिणाम देखते हैं, यानी कि इस परियोजना से क्या क्या मतलब लाभ भी होता है तो हानि भी होता है। हर चीज का 2 पहलू होते हैं, किसी से लाभ होता है तो किसी से हानि होता है। तो इसमें लाभ तो जान गए लेकिन अब हानि भी इसको जानना जरूरी है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना के हमसे हानि जानने वाले हैं। चलिए देखिए बहुउद्देशीय परियोजना के हानि में देखिए 1 नंबर में देखिए बांधों से नदियों का स्वाभाविक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। अब जो बड़ी जो बांध बना देते हैं पुल नदियों पर, उससे क्या हो जाए, नदी का जो स्वाभाविक धारा जो होती है वो क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी कि उसमें कमी आ जाती है, रुक कर थोड़ा सा चलने लगती है, चाहे वह तेज बहने लगती है। यानी कि उसकी जो स्वाभाविक मात्रा जो पहले से बह रही थी और जो बांध बनाने के बाद जो बहती है, उसके बहुत सारे उसके बीच में परिवर्तन आ जाते हैं उस बांध के कारण। चलिए देखिए दूसरा, देखिए जल के प्रदूषण से जलीय जीव मरने लगते हैं। और जब बांध बना देते हैं और जल जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, जल में मतलब जल जो एक जगह इकट्ठा होने की वजह से उसमें कई सारी बीमारियां फैल जाते हैं और उसमें जल जो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है और जलीय जीव जंतु क्या हो जाते हैं, मरने लगते हैं। तो ये तो मतलब ये हानि हुआ उसका, इससे हानि हुआ कि ना जलीय जीव को। चलिए देखिए तीसरा, बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। और देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर बांध को हम तब बांध दिए हैं और वह उसको बंद करके रखेंगे तो नदी में जो आने वाली पानी होगा क्या होगा, उससे क्या होगा, अगर एक बार एक पानी आती है तो उसका बांध जो बना है वो खुली नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, पूरी नदी जलमग्न हो जाएगा और आसपास के क्षेत्रों में फैलकर पूरे बस्ती को जान माल की हानि पहुंचा सकती है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना के हानि हुआ। चलिए देखिए अगला, देखिए इसमें नदी के छिछला हो जाने पर
बरसात के दिनों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। और नदी में जब कई महीनों तक जब पानी उसमें भरा रहता है तो नदी के नीचे तल में एक काई टाइप का बैठ जाता है, जिसके वजह से नदी का जो पानी है वो धरती के नीचे अवशोषण नहीं कर पाती है। और जब बारिश होती है, चाहे जब और अधिक नदी में पानी बढ़ जाता है, इसके वजह से क्या हो जाती है, वह जो नदी छिछला हो जाता है, इसकी वजह से क्या आसपास के क्षेत्रों में फैलकर बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकती है। तो इसके लिए चौथा पॉइंट हानि। उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट में, देखिए बाबू पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, संवेदनशील स्थानों पर बड़े बड़े बांधों को भूकंप का खतरा बढ़ जाता है। और संवेदनशील स्थानों पर ना बांधों के निर्माण से भूकंप का खतरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब दुनिया का सबसे अगर बड़ा बांध की बात करेंगे तो चाइना में है दुनिया की सबसे बड़ी बांध, जिसके वजह से ना पृथ्वी की जो रोटेशन है, यानी कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो क्या 0.006 सेकेंड तक का क्या हो गई है, कम गई है, मिली सेकेंड कम गई है। ये इतना बड़ा बांध है और उतना पानी को चाइना के मतलब जो बांध होता है मतलब क्या बोलते हैं, रोक कर रखता है। इसके वजह से क्या हो गया, उसमें पृथ्वी की गति में थोड़ा सा कमी आ गई है। तो ये हुआ आपका हानि है ये सब। उसके बाद देखिए जल अभाव, अगला पॉइंट आपका होगा, ये पार्ट 3 का है, जल अभाव। जल अभाव का मतलब होता है जल की संख्या में कमी आ जाना, जल अभाव कहलाता है। यानी कि जल कम हो जाना जल अभाव कहलाता है। देखिए आगे लिखे हैं, जल में कमी आना जल अभाव कहलाता है। और जल में कमी आना ही क्या कहलाता है, जल अभाव कहलाता है। देखिए एक डिफिनीशन दे रखा है, एक वैज्ञानिक आते हैं, उनके अनुसार डिफिनीशन देखिए, फाल्कन मार्क ने फाल्कन मार्क के वैज्ञानिक नाम फाल्कन मार्क के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जल मिलता है तो वह जल अभाव कहलाता है। यानी कि फाल्कन मार्क के अनुसार एक व्यक्ति प्रतिदिन में उसको 1000 मीटर से, अगर 1000 घन मीटर से कम जल का उपयोग वो करता है तो वो क्या माना जाएगा, जल अभाव माना जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए जल अभाव के कौन कौन से कारण हैं, जल अभाव के भी कारण होते हैं। कौन कौन से कारण हैं, तो पहला कारण तो आप लोग जानते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल अभाव हो रही है। उतनी बड़ी जनसंख्या को जल आपूर्ति करना बहुत मुश्किल हो रही है। पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल अभाव देखने को मिल रही है। उसके दूसरा है नगदी फसलों में अधिक जल का उपयोग होना। नगदी फसल का मतलब क्या होता है, वैसी फसल जो तुरंत बेचकर पैसे की प्राप्ति की जा सके, उसे नगदी फसल कहते हैं। तो नगदी फसल में जैसे कि आलू हो गया, टमाटर हो गया, गोभी हो गया, खैनी हो गया, ये सब नगदी फसल है। तो इसमें ना जल की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। इसके वजह से क्या हम सबको जल अभाव देखने को मिलते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।